तो हम लोग जानते हैं कि जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है ना। जल संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन में आता है ना जी, जो नवीकरणीय भी है। कैसा है? नवीकरणीय भी है। जैसे हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से जब जल गर्म होता है ना, तो वाष्पन जो है उसका जलवाष्प जो है वाष्पीकरण की मदद से जो है आसमान में जाता है ना, वाष्पीकरण के माध्यम से। फिर जो है वहाँ पे संघनित होता है ना। फिर जो है वो वाष्पन जो है द्रव में चेंज हो जाता है, होता है ना। द्रव में चेंज होने के बाद जो है वो क्या होता है? वर्षा हो जाता है, होता है ना। तो ये प्रक्रिया एक चक्र की तरह चल रहा है ना। तो यही चक्र के कारण हम इसको नवीकरणीय कहते हैं। नवीकरणीय का परिभाषा होता क्या है कि एक बार यूज करने के बाद फिर उसका जो है निर्माण कर ले, चाहे एक बार जो खत्म हो रहा है फिर वो जो है रिटर्न हमको आ जाए। बात समझ रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? नवीकरणीय कहते हैं, है ना। जैसे होता है ना कि रात में जो है ब्रेकअप और दिन में जो है फिर पैचअप, दिस इज कॉल्ड क्या? नवीकरणीय। क्या? नवीकरणीय संसाधन, है ना। चलिए, तो जल संसाधन का जो है सबसे पहले देखें। जल संसाधन जो है हमारा धरती पर जो है सबसे ज्यादा अगर भाग देखा जाता जल का ही 100% में अगर देखा जाए 96.5%, तो सबसे ज्यादा महासागर में है, समुद्र में, महासागर में 96.5% जो खारा जल है। समझिए कितना जल है। अगर जो ग्लेशियर पिघला तो प्रलय मच जाएगा। क्या मच जाएगा? प्रलय। जैसे द्वारिका है ना, समुद्र के अंदर प्रलय मचा, खत्म हो गया। उसी प्रकार जो कलयुग का अंत होगा जल से ही होगा। अब ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन अनुमानतः अगर देखा जाए जल से होगा, क्योंकि हमारा जो ओजोन परत है उसमें छिद्र हो रहा है, और जब छिद्र होगा तो सूर्य की प्रकाश इतना तापमान हो जाएगा कि बड़े बड़े जो है ग्लेशियर पिघलने लगेगा। तो पानी जाएगा कहाँ जाएगा? और तटीय क्षेत्र वाला इलाका जो जितना भी है, मुंबई दलदली क्षेत्र है, सारा दहा जाएगा। जितने बड़े बड़े क्षेत्र है समुद्र के किनारे सारा दहा जाएगा, पहले वही दहाएगा जब ग्लेशियर पिघलेगा तो। और सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित जगह वही सब है, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया। कैसे कि एक पर एक वहाँ पे कारखाना है, और वर्तमान के लाभ के कारण भविष्य को बर्बाद हो रहा है। तो जल से ही प्रलय हम लोग को मच सकता है, जो आने के लिए जो है भविष्य के लिए बहुत बड़ी खतरा है। अब देखते हैं जल संसाधन जो है, जल कहाँ कहाँ स्थित है। हम तो बता दिए समुद्र में है स्थित, ठीक, लेकिन और जगह भी तो होगा। 96.5% अगर हमारा खाली महासागर में है, तो ये जो 5-6% बच रहा है, 4% बच रहा है, कहाँ जाएगा? तो इसका भी जगह है, 96.5% तो हमारा खारा जल है। अब मृदु जल देखिए, मृदु मतलब होता है मीठा। कौन जल? मृदु मतलब मीठा, जो 2.5% है। कितना परसेंट? 2.5%। ये भी 2.5% में जो है 30% जल है। 30% जल है हम लोग को पीने के लिए है, पृथ्वी भूमिगत जल है। और 70% जल जो है ग्लेशियर पर है, पर्वत पे है। बात समझ रहे हैं? देखिए 2.5% में हम लोग बांट देते हैं दो भाग में। 30% जल जो है भूमिगत जल है, जो पीने के लिए हम लोग को है, यूजेबल है। और जो 70% जल जो है, 70% जल जो है ये पहाड़ों पर है, ग्लेशियरों पर है, ठीक। बात समझ रहे हैं? जैसे कश्मीर में चल जाइए, बढ़िया बढ़िया जो आपको पहाड़ मिलेगा, वहाँ पे खाली कहे तो बर्फ ही बर्फ है, ओलावृष्टि होता है ना। तो वहाँ का जल जो है बर्फ के रूप में है। तो बर्फ को हम लोग पी थोड़े सकते हैं, नहीं पी सकते हैं, लेकिन जल को पी सकते हैं जो भूमिगत जल है ना। भूमिगत जल है 30%, और 30% में हम लोग छितराते हैं। जैसे बिहार में देख लीजिए, बिहार में कोई नल खोला हुआ है तो उसको जाइएगा बंद करने तक तेज बनी तरह हमनु जो है बहीता तो रखा जाता। ऐसा लोग होता है। तो ये मंद बुद्धि के कारण जो है आने वाले जो है समय में जल विनाश होगा, जल संकट आएगा, जो बहुत हानिकारक है पूरे देश के लिए। बस समझ रहे हैं? तो 30% हम लोग को जल मात्र है पीने के लिए, समझ लीजिए। यही में पीना है, इसी में नहाना है, इसी में खाना है, इसी में जो है धोना है हाथ। अब देखिए ये तो हो गया हमारा। अब जो है मान लिए आप जोड़ रहे होंगे कि सर 5-5 10 और 2 3 और 1% केने चल गया, 6 2 8 और 1 9, 1% केने चल गया। तो 1% जल जो है वाष्पीकरण होकर बादल में है। कहाँ है? बादल में है, इधर उधर छितराया हुआ है, अपवाद वाला चीज है 1% जल। लेकिन 96.5% जो जल है ये महासागर में है, और जो 2.5% जल है ये कहाँ है? भूपृष्ठ पर है, नदी, झील, तालाब, और उसी में भी जो है और कहे तो भूमिगत जल है जो हम लोग यूज करते हैं। बात समझ में आ गया होगा? चलिए क्लियर हो गया। जल कहाँ कहाँ स्थित है? तो भूभुआम, कची भूभुआम। भूभुआम का मतलब भूपृष्ठ पर, और फिर भू का मतलब भूमिगत जल, और वा का मतलब वायुमंडल में, ठीक है, और म का मतलब महासागर में। बात समझ रहे हैं? तो भूभुआम याद रखिएगा। कहेगा जल कहाँ कहाँ स्थित है? तो भूभुआम में। कहाँ स्थित है? भूभुआम में, माने भूपृष्ठ पर, भूमि के ऊपर, नदी, जल, तालाब, झील में। भूमिगत माने भूमि के अंदर नीचे जो कल के द्वारा हम लोग लेते हैं पानी, है ना। अगला
वायुमंडल में जो वाष्पीकरण होकर जो है बादल में छिपा हुआ है, जो ज़्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो हम लोग को जो है जल की प्राप्ति पुनः चक्रण के माध्यम से हो सकता है। लेकिन वृक्ष हम लोग जो है आर्थिक लाभ के लिए जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, एगो के चक्कर में 5-5 गो निकाल रहे हैं, तो कहाँ से होगा? इसको बंद करना होगा। हम दो हमारे दो पर चलिए। हाँ, ऐसे में भगवान का कोई दिन नहीं होता है, अल्लाह का दिन नहीं होता है। बच्चा पैदा करना अल्लाह का दिन नहीं है, माध्यम है एक, ठीक है। हाँ, तो उसका भी जो है एगो 10 रुपये के टैबलेट में तो पूरा कॉम्बिनेशन बंद हो जाएगा ना। तो जनसंख्या नियंत्रण करना होगा, तभी जाके जो है हम लोग संसाधन को बचा पाएंगे। इजराइल देख लीजिए, हितीचानी है, जनसंख्या कम है, लेकिन देखिए कितना विकसित है। जनसंख्या बढ़ाना बड़का चीज़ नहीं है। बहुत लोग का माइंडसेट होता है कि हम जनसंख्या बढ़ा लें तो हमार वोट ज़्यादा हो जाई, हम जो है गांव में राज करम। रे बेहुदा, एक गोरा जो है पैदा करके एगो IPS निकाल दे, IAS निकाल देते, तोरा 10 बेटवा पर भारी पड़ जाई, कोनो काम ना आई। लाठी के इतनो बड़ियार रहे, एक लाठी तोरा के तुर सकले, 10 गोरा के तुर सकले। तो ये माइंडसेट किसी का नहीं होता है, हम 10 गो पैदा कर भाई। यही कारण जनसंख्या बढ़ रहा है। 10 गो पैदा कर ले रहा है, ठीक से ना कमा रहा है, ठीक से ना खा रहा है, ना ठीक से उसका शिक्षा हो रहा है, ना ठीक से जो है उसका जीवन यापन हो रहा है। बंजारा जैसा कोनो पंचर बना रहा है तो कोनो वही कर रहा है। पाकिस्तान का हाल देख रहे हो ना, यही हो रहा है। तो जनसंख्या बढ़ाना, बच्चा पैदा करना बड़का बात नहीं है, उसका जीवन यापन करा देना सबसे बड़ा बात है, जो हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा ही जो है ज़ोर शोर से, यूपी बिहार में ज़ोर शोर से चल रही है। तो इसीलिए शिक्षित बना होगा ना, हम लोग को जागरूक होना होगा, तभी ये सब हो सकता है। और रूढ़िवादी विचारधारा तो सबसे पहले छोड़ना होगा, नहीं तो पहले के जो है विचार से चलिएगा तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक। और जो है देश हमारा, राज्य जो है हमारा घर में गिरते रहेगा, खराब होते रहेगा। तो संसाधन को बचाना है तो ये जरूरी है। कहाँ से कि जनसंख्या बढ़ेगा तो वृक्ष तो ऑटोमेटिक कटाएगा। अरे जनसंख्या बढ़ेगा तो उसके लिए तो घर चाहिए ना, उसके लिए अनाज चाहिए ना, कहाँ से लाइएगा? कहाँ से लाइएगा? वृक्ष को काट के फसल उगाइएगा, यही ना हो सकता है। आवास बनाना हो तो वृक्ष को काटिएगा ना। जो वृक्ष हम लोग को जो है इतना जो है सहायता प्रदान करता है, उसी को हम लोग रगड़ के काट रहे हैं अपने जो आर्थिक लाभ के लिए। तो इस सब पर जो है संसाधन जो विनाश के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना होगा। नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं बचेंगे। संसाधन से ही हम हैं, न कि हमारे से संसाधन है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो संसाधन बनाना जो है, बचाना जो है बहुत ज़रूरी है।